चलिए आज हम जानते हैं कि जो चरक संहिता के 12वें अध्याय वात कलाकली अध्याय के बारे में आज हम जानेंगे कि वात कलाकली अध्याय में आचार्य चरक द्वारा क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि जो वात कलाकली अध्याय है, तो वात कलाकली अध्याय में एक ट्रिक रहती है कि वा से 12 और वा से वात कलाकली अध्याय। तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि वात कलाकली अध्याय कितने नंबर का चैप्टर है। तो हमें याद रहेगा कि यह 12वें नंबर का चैप्टर है। अब देखते हैं कि वात कला अकली। तो कला मीन्स होता है हमारा गुण और अकली होता है हमारा दोष। तो क्या हमें बताना है? वात के गुण और दोष बताना है। इस अध्याय में हमें वात, पित्त, कफ इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब वात कलाकली अध्याय का नाम ही वात कलाकली है, तो हमें यह भी याद रखना है कि यह इस अध्याय में क्या हुआ कि संभाषा परिषद हुआ, अर्थात वह डिस्कशन चला। तो बातें हुई, क्या हुआ? बातें हुई। तो वात कलाकली अध्याय में हमें याद रखना है कि संभाषा परिषद अर्थात बातें हुई वहां। अब देखते हैं कि यहाँ कितने आचार्यों ने भाग लिया था। तो हम जानते हैं कि हमारे 8 आचार्यों ने जो वात संबंधी 8 प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ 8 आचार्यों ने भाग लिया था। अब देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा जो प्रश्न आता है कि वात के गुण किस आचार्य ने बताए। जो जैसे कि चरक ने तो बताया ही है, चरक के अलावा कुछ डिफरेंट जो गुण हैं वो किन आचार्य ने बताया है। तो हम बताते हैं कि जो कुश कुश के द्वारा वात के गुणों को बताया गया है। तो अब कभी कभी यह आता है ऑप्शन में पूछा जाता है कि वात के गुण किस आचार्य ने बताया। तो ऑप्शन में नजर आता है कुश, वड़िश और कंकायन और वार्योविद, इस तरीके से नजर आते हैं। तो हम कभी पहचान नहीं पाते कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे घास फूस, ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपके वातेज ही रहती हैं, घास फूस। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि कुश एक घास फूस जैसा ही है। तो हमें इसी तरीके से याद रखना है कि कुश क्या है? एक घास फूस है, यानी रूखा सूखा है, रुक्ष गुण वाला है। क्या है? कुश। आप लोगों ने देखा होगा तृण पंचमूल में कि कास, कुश, नल, दर्भ, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। और तो इस तरीके से हमें याद रखना है क्या कि कुश कुश एक रूखा सूखा है। अब उसके बारे में देखते हैं क्या बताते हैं कि जो बात के 6 गुण है उसमें हम बताते हैं कि रुक्ष, लघु, दारुण, खर, विशदा, सड़ी में वात गुणा भवंती। तो इस तरीके से बताया गया है। तो यहाँ स्पेशल जो बताया है कुछ के अनुसार वह है दारुण। तो हमें दारुण याद रखना है। क्या याद रखना है? दारुण। अब जो चरक के द्वारा दीर्घ जीवती अध्याय में वात के जो 7 गुण बताए, कितने? 7 गुण। तो हमें यह याद रखना है कि कुछ के द्वारा 6 बताए हैं और जो दीर्घ जीवती अध्याय में चरक के द्वारा 7 बताए गए हैं। तो 7 में जो कुश के द्वारा दारुण गुण को बताया गया था वह उन्होंने कैंसिल किया चरक के द्वारा। अब क्या है कि चरक ने क्या रखा दारुण की जगह? चरक ने रखा सूक्ष्म चलो। क्या? सूक्ष्म चलो। तो एक सूक्ष्म और चल गुण को रखा गया है चरक के द्वारा। तो अब हम यह देखते हैं कि सूक्ष्म जो कि हमारी छोटे छोटे जो सेल्स होती हैं वहां उनका एक्टिविटी देखी जाती है। तो वात की जो एक्टिविटी, जो कार्य है, वो सूक्ष्म सेल पे देखा जा सकता है। तो हमें यह याद रखना है कि सूक्ष्म और चल, आप जानते हैं कि वायु चलती है, तो इस तरीके से हमें सूक्ष्म चल यानी कि चल के छोटे छोटे छिद्रों में जाके कार्य करती है वायु। तो यह हमें याद हो चुका है। अब देखते हैं कि जो हमारा जैसे वात है, तो वात का प्रकोप किस आचार्य द्वारा बताया जाता है। यह क्वेश्चन आता है कि वात का प्रकोप किस आचार्य द्वारा बताया गया है। तो हम बताते हैं कि जो भारद्वाज सर है हमारे, हर जगह भारद्वाज सर होते हैं किसी भी राज्य में, तो वहाँ भारद्वाज एक सर है। तो वो क्या है, उनको गुस्सा बहुत आता है। क्या? गुस्सा बहुत आता है, अर्थात प्रकोप रहते हैं। भारद्वाज सर क्या है? प्रकोपित रहते हैं। तो अब हमें यह याद हो गया है कि भाई जो वात का प्रकोप किस आचार्य ने बताया? कि भारद्वाज ने बताया कि वात का प्रकोप के कारण बताएं। अब देखते हैं कि वात के समान गुणधर्म वाले आहार विहार कर्म करने से वात प्रकोपित हो जाता है। तो यह आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि भाई जो चीजें वात को बढ़ाने वाली हैं उन चीजों का हम सेवन करेंगे तो हमारा वात बढ़ जाएगा। जैसे कुछ आहार विहार हैं वो हमको सेवन करना है तो हमको प्रैक्टिकली फील हो जाएगा कि हमारा वात बढ़ गया है। अब देखते हैं कि जो वात का हमने प्रकोप तो बता ही दिया है। अब वात के प्रकोप के साथ साथ एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वात का समन भी तो किसी ने बताया होगा। तो हम जानेंगे कि वही ऋषि कंकायन। तो इस चीज से हमें यह देखना है कि जैसे कि जो ऋषि होते हैं तो काफी शांत प्रकृति के होते हैं।
तो यानी कि शांत यानी समन, तो वात का समन कौन करेगा? ऋषि, ऋषि समन करता है। अगर आपको ऋषि याद नहीं रहता है तो आप इतना याद रखें कि कंकाइन, कंकाइन मीन्स होता है कंकड़, क्या? कंकड़। तो कंकड़ को जैसे पत्थर पे रख देते हैं तो पत्थर जो हमारे कंकड़ को अगर हम पत्तों पे रख देते हैं तो हमारे वो पत्ते उड़ते नहीं है, अर्थात उनका प्रकोप नहीं होता, वो उनका समन हो जाता है। तो हमें यह भी याद रखना है कि भाई जो कंकाइन है या कंकड़ के द्वारा हम वात का समन कर देंगे, क्या? समन कर देंगे। तो यह भी याद हो गया। अब देखते हैं कि भाई समन के कारण क्या है। तो हम बताएंगे कि वात के रूक्ष आदि गुणों के विपरीत प्रकृति वाले द्रव्यों का सेवन करना या जो कार्य अभ्यास करना, तो इससे हमारा वात का समन हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि वात के विपरीत गुण वाले कौन कौन से आहार विहार सेवन करेंगे हम, या पित्त प्रकृति वाले या कफ प्रकृति वाले आहार विहार का सेवन करना हमको। तो यह भी हमें याद हो गया। अब देखते हैं कि बड़ीश, तो बड़ीश में हमें क्या बताया गया कि जैसे कि आपने समन भी बता दिया है, ठीक है, प्रकोप भी बता दिया है, तो ये कोई एक ऐसा आचार्य होगा कि जिन्होंने दोनों के दोनों ही बताए हों, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि बड़ीस, बड़ीस अर्थात हम जानते हैं कि बड़ीस झाड़ू को कह सकते हैं, ठीक है, कूच को कह सकते हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि बड़ीस को क्या कहते हैं? झाड़ू। तो झाड़ू के द्वारा क्या करते हैं कि अगर आपके घर में कचरा अगर बढ़ गया है तो आप क्या करेंगे? उसे बाहर निकालेंगे, और अगर कम है तो उसे एक साइड दबा के रख देते हैं भाई कि ज्यादा कचरा नहीं है, ठीक। तो इसी प्रकार से हमें याद रखना है कि जो बताया गया है बड़ीस के द्वारा कि रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशीर उत्पादक पदार्थ, अर्थात वात का प्रकोप बताया है, ठीक। फिर उसी प्रकार से बताते हैं कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जो कि स्निग्ध गुरु उष्ण सलक्षण मृदु पिच्छल और लंघन कारक पदार्थ का सेवन करने से आपको क्या होगा? वात का प्रशमन कर देते हैं। तो हमें यह दोनों चीजें कौन बताया? हमारा बड़ीस यानी झाड़ू बताया है कि भाई अगर आपके घर में कचरा बढ़ गया या शरीर में कुछ वात का प्रकोप, यानी कि झाड़ू लगा दे तो बाहर निकाल देते हैं जिस चीज का प्रकोप होता है, ठीक है, तो वो बढ़ा देता है भाई झाड़ू, और क्या है कि झाड़ू समन भी कर देता है उस चीज को। तो यह हमें याद रखना है। फिर बताते हैं कि वायुवेद, तो वायुवेद क्या बताते हैं? तो वहां से वायुवेद है और वहां से ही वायु है। तो आपको इतना दिमाग में एक इमेज बनाना है कि जो वायुवेद है, तो वायुवेद ने क्या बताया कि जो हमारे शरीर में जो वायु है और जो लोकगत वायु है, उन दोनों के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक। तो अब देखते हैं कि लोकगत वायु और शरीरगत वायु एक जैसे ही समान कार्य करती हैं, जो जो हमारे शरीर में हो रहा है वही वही लोक में भी नजर आएगा। अब देखते हैं कि वायु के 4 प्रकार के क्रम है कि कुपित शरीरचर, कुपित लोकचर यानी कुपित वायु जो हमारे शरीर में है, और एक कुपित वायु जो लोक में है। अब देखते हैं कि अकुपित शरीरचर, अकुपित लोकचर। तो अकुपित जो वायु हमारे शरीर में है वो, और अकुपित जो लोक में है। तो दोनों में जैसे कभी भी देखा होगा, अगर हमारे लोकगत जैसे कि हमारा वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में क्या है? वात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोकगत यानी अकुपित है वो, सॉरी प्रकुपित है, कैसी है? कुपित है। तो हम देखते हैं कि भाई जब है ना बहुत ज्यादा वातावरण में वायु का लेवल वात बढ़ गया है तो हमारे शरीर में भी वात बढ़ता है, तब उस दौरान हमें वात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अपने आप उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक या अर्थात अकुपित शरीरचर वायु के कर्म क्या क्या होते हैं। यह सब आप लोग जानते हैं कि वायुस्त तंत्र यंत्रधर प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। तो ये प्रवर्तक चेष्टा उच्चवानम सर्व इंद्रियाणाम उद्धोजक। तो हम ये चीजें जानते हैं कि जो हमारी वायु के प्रकार हैं, प्राण उदान समान, ये सारी जो वायु के प्रकार आपको याद होंगे। तो ये क्या करते हैं कि वायु क्या करती है? हमारा जो प्रवर्तक चेष्टा, तो जो हमारे चेष्टा है यानी कि जो इच्छाएं हैं, जो मन के कार्य हैं, तो उनको प्रवर्तक करती है, ठीक है, और सभी इंद्रियों को भी जो कार्य है उसकी जगह लगा देती है। तथा हमारे ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि जैसे जो वायुस्थ तंत्र यंत्रधर, तो हम जानते हैं कि तंत्र क्या है? हमारा शरीर है। यंत्र क्या है? हमारा अवयव है। अर्थात यंत्र जो बॉडी पार्ट या जो मशीन के जो औजार, मतलब मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यंत्र। तो उसी प्रकार से हमें पता करना है कि हमारा जो शरीर एक तंत्र है और उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है? यंत्र। जैसे कि हमारा लीवर हुआ, किडनी हुआ, आपका लंग्स हुआ, तो ये सब क्या है? हमारे यंत्र कहलाते हैं, अर्थात शरीर अवयव कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह बताया गया कि सर्व शरीर विहुकर, तो यह वायु क्या करती है? हमारे पूरे शरीर में गति करती है। तो यह काफी बार पूछा जाता है कि सर्व शरीर विहुकर किसको बोला गया है, तो हम यही बताएंगे कि वायु के लिए कहा गया है। अब यहां देखते हैं कि कुछ चीजें जो कि हमारे पित्त के लिए कही गई हैं, फिर कुछ चीजें कफ के लिए कही हैं। तो पित्त के लिए हम जानेंगे कि जो हमारे आचार मरीच हैं, आचार मरीच, मरीच अर्थात हमारा मिर्च, इतना याद रखेंगे कि मरीच अर्थात हमारा मिर्च।
तो ये क्या बताएंगे कि पित्त से संबंधित वर्णन किया है कि भाई पित्त के बारे में ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम देखें कि पित्त के बारे में कौन बताता है, मरीज। क्यों? अगर हम बहुत ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं तो हमारा पित्त बढ़ जाता है। तो हमें इतना याद रखना है कि पित्त पित्त संबंधी वर्णन किसने किया? कि मरीज ने, अर्थात मिर्च ने। अब देखते हैं कि जो अग्निरेव शरीर पिता अनगर्तः कुपिता अकुपिता शुभ अशुभानि करोति। तो देखते हैं कि जैसे पक्ति अपक्ति, दर्शन अदर्शन, प्राकृतिक वैकृत वर्ण, शौर्य भय, क्रोध हर्ष, मोह प्रसाद आदि अनेक प्रकार के जो कि पित्त के कार्य बताए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे आपके शरीर में अगर पित्त का लेवल ठीक ठाक है या एक साम्य अवस्था में, तो आपकी पक्ति पक्ति अर्थात आपका भोजन अच्छे से पकेगा। अगर जैसे ही आपका पित्त का लेवल बिल्कुल ही कम हो गया, अर्थात आपके शरीर की जो अग्नि है वो कम हो गई है, तो आप देखेंगे कि आपका खाना अच्छे से पकेगा नहीं। तो यही चीज है दर्शन अदर्शन। अगर आपके शरीर में पित्त का लेवल नॉर्मल अवस्था में अच्छा है, जो कि नॉर्मल, तो आपको दर्शन होगा कोई चीज। अगर वो कम हो जाता है तो आदर्शन हो जाएगा। अगर आपके शरीर में पित्त का जो एक साम्य अवस्था में, तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक वर्ण और विकृत वर्ण, आपका एक प्राकृतिक वर्ण दिखाई देगा। जैसे मतलब पित्त अगर विकृत हो जाता है तो आपको क्या है, डिस्कलरेशन नजर आने लगता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब पित्त का लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्रोध आने लगता है। ये चीजें आप देखते होंगे, पित्त का लेवल बढ़ने पे बीपी बढ़ जाता है, क्रोध भी आता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और जैसे ही पित्त का जो एक नॉर्मल अवस्था में आता है, कम होता है, तो आपको हर्ष फील होने लगेगा। उसी प्रकार से शौर्य और भय, ठीक है। जब पित्त आपका बढ़ेगा तो आपको शौर्य होगा, और जो डाउन होगा तो आपको भय फील होगा। अब उसी प्रकार से देखेंगे कि मोह और प्रसाद, मोह प्रसाद भी आप इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो कफ संबंधी वर्ण किसने किया है। तो हम जानते हैं सभी कि का से काप्य होता है और का से कफ होता है, का से काप्य और का से कफ। तो कफ संबंधी हमारे किसने वर्णन किया? हमारे काप्य ने किया। तो इन्होंने बताया कि सौम एव शरीरे श्लेष्म अंतर्गता कुपिता अकुपिता शुभ अशुभानि करोति। तो बोलता है कि जैसे अगर आपके शरीर में कफ का लेवल अच्छा है तो आप क्या है, दृढ़ता फील करेंगे, यानी आप स्थिर रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फूंक मारी और आप उड़ गए, ऐसा फील नहीं करेंगे। आप कैसा फील करेंगे? दृढ़ता, आप एक जगह स्थिर रहेंगे, आप दृढ़ हो जाएंगे। फिर क्या है कि जैसे ही आपका कफ का लेवल कम हुआ है तो आपकी जो जॉइंट्स हैं सारी बॉडी, पूरी बॉडी के, तो वो सेटल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जैसे आपके शरीर में कफ का लेवल अच्छा है तो आप स्थूल होंगे, और जैसे कफ का लेवल कम हुआ कि आप क्रश हो जाएंगे। तो स्थूलता कृशता ये आपको कौन बताता है? यानी ये कफ संबंधी ही कार्य होते हैं। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उत्साह है, आलस्य है। अगर आपके शरीर में अच्छा कफ है तो मतलब एक साम्यावस्था में, तो वहां हम देखते हैं कि आप एक्साइटमेंट रहेंगे कि ये कार्य कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो आप एक्साइटमेंट रहेंगे। उसी प्रकार से अगर आपके शरीर में कफ का लेवल कम है तो आप क्या करेंगे? आलस की तरह डले रहेंगे। अगर यह भी देखते हैं कि वृषता और क्लीवता, अगर आपके शरीर में नॉर्मल अवस्था में अगर कफ है तो आप वृष रहेंगे। अगर आपके शरीर में कफ का लेवल कम हो जाता है तो आप जानते हैं कि कफ का लेवल कम होने पर हमारे शुक्र की मात्रा भी कम ही होगी, तो आप क्या होंगे? क्लीवता अर्थात नपुंसक हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ज्ञान अज्ञान, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कभी भी देख लेना कि कफ मतलब ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आपको ज्ञान अज्ञान होता है। तो हम जानते हैं कि कफ, जिसका कफ अच्छा है तो वो ज्ञानी कहलाता है, ठीक, यानी उसको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, बुद्धि भी रहती है उसको। तो ज्ञान अज्ञान, और जिसको कफ की मात्रा बिल्कुल ही कम हो गई है तो क्या है? अज्ञान होगा। अर्थात जिसका कफ नॉर्मल अवस्था में तो वो ज्ञानी है, और जिसमें कफ की मात्रा कम हो गई तो वो अज्ञानी है। अज्ञानता होता जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्धि और मोह, बुद्धि मोह का भी हमें यही पता पड़ता है कि कफ संबंधी वर्ण है ये। अब देखते हैं कि आत्रेन है, जब हमारे वात पित्त कफ इन सभी दोषों के बारे में आचार्यों ने बता दिया है, उनके हमने नाम याद कर लिए। तो एक आचार्य ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि देखो आप लोगों ने अलग अलग तरीके से कर दिया, लेकिन मैं सभी को एक साथ ही करूंगा। तो बोलते हैं कि त्रिदोष संबंधी निर्णयात्मक मत बताया है, उनका समर्थन किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बताया कि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि वात पित्त कफ ये तीनों ही सम प्रकृति स्थिति में रहते हैं, तब क्या है, व्यक्ति आरोग्य या दीर्घायु हो जाता है, यानी कि वह बीमार नहीं होगा और उसकी आयु है वो लंबे समय तक जाएगी। और अगर वो बोलते हैं कि अगर यही तीनों चीजें विषम अवस्था में हो जाती हैं तो मृत्यु या उसकी रोगी की मृत्यु हो जाएगी, या तो वो रोगी हमेशा बना रहेगा। तो यह हमारे आत्रेय जी का मत है। अब देखते हैं कि कुछ पॉइंट है स्पेशल जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि हमारा वायु के पर्याय, तो हम याद रखते हैं कि बहुत सारे पर्याय, उनमें सभी पर्याय को हमें याद नहीं रखना, बस एक
थोड़े बहुत हैं कुछ, जैसे देखते हैं कि मृत्यु है, यम है, नियंता है, प्रजापति। तो आपको प्रजापति याद रखना है कि प्रजा का पति कौन है, वायु है। ठीक, प्रजापति वायु, ठीक है, प्रजापति वायु। अब देखते हैं कि अदिति, अदिति भी काफी लड़कियों का नाम है, तो आप वायु से याद रखें कि अदिति। फिर रहता है कि विश्वकर्मा और विश्वरूपा। तो विश्वकर्मा एक सरनेम है और विश्वरूपा एक लड़की का ही नाम है, तो हम याद कर सकते हैं कि वीवी, तो यानी कि वीवी अर्थात विश्वरूपा विश्वकर्मा वायु के पर्याय है। फिर हम देखते हैं कि वी से विभु, वी से विभु, वी से विष्णु। तो हमें यह भी याद रखना है कि विश्वरूपा विश्वकर्मा विभु विष्णु। और भगवान, भगवान काफी बार पूछा जाता है, भगवान किसका पर्याय है, तो हम बताते हैं कि आत्मा का भी पर्याय है और हमारा वायु का भी पर्याय है। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कि आपका जो बताया गया है कि आचार्य जो हमारे काश्यप है उन्होंने अन्न को प्रजापति कहा है। तो हम यह भी याद रखें कि आचार्य जो काश्यप है तो उन्होंने अन्न को प्रजापति कहा है। तो हम जानते हैं कि प्रजा का पति कौन है, एक वायु है चरक के अनुसार, और काश्यप कहते हैं कि प्रजा को मतलब अन्न खिलाते हैं तो वही मतलब प्रजा का पति कहलाता है, या प्रजा का जो दाता है वही कहलाता है। कौन, अन्न हमारा। तो प्रजापति कौन है कि हमारा जो अन्न को हम प्रजापति कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य चरक अनुसार है अव्यय, विभु और विश्वकर्मा और विश्वरूपा ये वायु और आत्मा के पर्याय हैं। ठीक, तो हमें याद हो गया है कि विश्वरूपा और विश्वकर्मा, क्या क्या, विश्वकर्मा और विश्वरूपा, विभु, अव्यय, ये हमारे वायु और आत्मा दोनों के ही पर्याय हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि सुश्रुत के अनुसार वायु, काल और जठर अग्नि, इन सभी को हमने क्या भगवान माना है। ठीक है, तो वायु और जानते हैं वायु को हमने भगवान ही माना है, काल भी हम जानते हैं काल देवता होते हैं तो वो भी भगवान ही है। जठर अग्नि, जठर अग्नि अगर हमारे शरीर की अच्छी है तो हम स्वस्थ हैं, जठर अग्नि हमारी अगर खराब है तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हम ये याद रखें कि जठर अग्नि को हम भगवान कहते हैं सुश्रुत के अनुसार। तो वायु, काल और जठर अग्नि इन सभी को भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके बारे में जितना था आप लोगों ने पढ़ लिया है। थैंक यू।